हेलो ब्यूटीफुल सोल्स और वेलकम बैक या वेलकम टू टैरो शालिनी। मैं हूँ शालिनी, योर टैरो कार्ड रीडर एंड योर टैरो लाइफ कोच। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं। व्हाट इज रियली हैपनिंग बिटवीन माई पर्सन एंड द थर्ड पार्टी? क्या वो सच में हैप्पी है? क्या जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही उनकी रियल लाइफ भी है, या फिर कार्ड्स आज मुझे एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखाने वाले हैं? Before we begin, let me quickly tell you this is a gender neutral general pick-a-pile reading। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, और चाहे आप ये रीडिंग आज देख रहे हो या आज से 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, then this message is definitely for you। So now, relax, take a deep breath और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने लिए एक पाइल चूज कीजिए। I will see you with the cards। अब अपने पाइल्स चूज कीजिए, पाइल 1 या पाइल 2। जो पाइल सबसे पहले आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो पाइल आपको अपने लिए चूज करना है। वंस यू चोजन द पाइल, लेट्स बिगिन योर टैरो कार्ड रीडिंग। हेलो एंड वेलकम पाइल 1। चलिए रिवील करते हैं आपके टैरो कार्ड्स और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आज क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच? ओके Oh, all right. Okay, all right. I wasn't expecting these cards at all. Honestly, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, वो रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी। और मुझे लगता है इसी जगह से इनकी जो अभी करंट सिचुएशन इनकी आपस में बीच में चल रही है ना, वो टोटली चेंज हो जाती है। बिकॉज जब ये कनेक्शन शुरू हुआ था ना, दोनों को जेन्युइनली लगा था दैट दिस फील्स राइट, दैट दिस फील्स एक्साइटिंग, दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी लाइक नो वन एल्स डज। उन्हें लगा था कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ को बेटर बनाएगा और वो पीस और वो काम इनकी लाइफ में देगा। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगी, ऑब्वियस बात है, और रियलिटी सामने आना शुरू हो गई। और मुझे लगता है ये रियलिटी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि इन दोनों ने सोचा था। जो इनकी इमेजिनेशन थी ना, उससे बिल्कुल अलग है इनकी रियलिटी। मुझे लगता है अब दोनों एक दूसरे को वैसे देख रहे हैं जैसे वो एक्चुअली में है, नॉट द फैंटेसी, नॉट द ड्रीम दैट दे हैड थॉट, वैसे नहीं, द रियल पर्सन। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन दोनों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक पर्सन फील करता है मैं ही ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, दूसरा फील कर रहा है मुझे हर बात की एक्सप्लेनेशन इस इंसान को क्यों देनी पड़ रही है। और यहीं से इनका आपस में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। वो क्लियरली कार्ड्स हमको दिखा रहे हैं, वो होना यहाँ पर शुरू हो गया है। एक और एनर्जी जो यहाँ कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है, कार्ड्स मुझे एक और लेयर इनके रिलेशनशिप का दिखा रहे हैं। सरफेस पे तो देखो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, ओके, दे माइट बी सीन ऑल लवी डवी। सोशल मीडिया पर बहुत क्यूट पिक्चर्स आती होंगी, क्यूट स्टोरीज लगती होंगी, रोमांटिक कैप्शंस, और देखने वाले को लगेगा वाह कितना परफेक्ट कपल है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। और पता है मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या दिखाई दे रहा है? सबसे डेंजरस फाइट्स वो नहीं होती जहां बहुत आवाज होती है, सबसे डेंजरस फाइट वो होती है जहां पर इंसान बात करना ही बंद कर देता है। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में वही हो रहा है। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हुई, उसके बाद एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके बाद एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और धीरे धीरे साइलेंस आर्ग्यूमेंट से भी ज्यादा डेंजरस बन गया है। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, एकदम ऑपोजिट चल रहे हैं। ओके, आपका पर्सन इतना कंफ्यूज्ड इस वक्त फील कर रहा है ना। क्यों फील कर रहा है पता है? बिकॉज दे आर कंपेयरिंग, नॉट नेसेसरीली टू पीपल, दे आर कंपेयरिंग द पीस, दे आर कंपेयरिंग द इमोशनल कंफर्ट दैट यू यूज्ड टू गिव देम। दे आर कंपेयरिंग कि पहले वो इमोशनली कैसा फील कर रहे थे और आज कैसा फील कर रहे हैं। दे आर टोटली एग्जॉस्टेड, बिल्कुल उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये कंपैरिजन उन्होंने कॉन्शियसली स्टार्ट किया, इट जस्ट हैपेंड नेचुरली।
और पता है सबसे अजीब बात मुझे इनमें यहाँ पर क्या दिख रही है कि कभी कभी इंसान खुद भी नहीं समझ पाता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। ये अपने डिसीजन से फ्रस्ट्रेटेड है या जो इस वक्त करंटली चल रहा है उससे फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका इस वक्त सिचुएशन है। एक और चीज जो सामने आ रही है, यहाँ पे कार्ड्स रिग्रेट भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिग्रेट थर्ड पार्टी को चूज करने का नहीं है, ये रिग्रेट कुछ और है। रिग्रेट कि कुछ कॉन्वर्सेशंस वक्त पर आपके साथ नहीं हुई, रिग्रेट कि कुछ डिसीजंस इमोशन में ले लिए गए, ईगो में ले लिए गए, रिग्रेट कि कुछ चीजें समझ में या आने में या उनको समझने में कुछ चीजों को उनको देर हो गई। जब रियलिटी सामने आके खड़ी हुई ना, तब उन्हें लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये रियलाइजेशन उनके मन में हर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। चलिए देखते हैं अब हमको फ्यूचर की क्या एंडिंग दिख रही है। देखिए मुझे इमीडिएट एंडिंग तो यहाँ पर नहीं दिख रही है, और ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप इसी तरह कंटिन्यू भी करेंगे। समथिंग हैज टू चेंज, धीरे धीरे चेंज होगा, पर चेंज जरूर होगा। देखिए इधर कम्युनिकेशन होगा या एक्सपेक्टेशंस या फिर रिलेशनशिप की डायरेक्शन, बिकॉज कार्ड मुझे क्लियरली कह रहे हैं कि करंट एनर्जी जो इनकी लाइफ की है ना, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और एक बात, मुझे लगता है ये रिलेशन अब उस मोड़ पर आ गया है जहां रहना भी इन लोगों का साथ में इजी नहीं हो रहा, और इस रिश्ते से उन लोगों का निकल पाना भी इजी नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपका पर्सन बाहर से तो सबसे नॉर्मल हंस खेल के मिल रहा होगा, क्योंकि अगर दुनिया को सच पता चल गया तो ये तो सब पोल खुल जाएगी उनकी। तो सबसे पहले उनको पूरी दुनिया को अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ऑनेस्टली शायद वही ये लोग उस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं। पाइल 1, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि पिक्चर बाहर से जितनी सिंपल, जितनी ब्यूटीफुल, जितनी रोजी आप लोगों को दिखाई जा रही है ना, उतनी सिंपल अंदर से वो बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे की रियलिटी दिखा रहा है, और मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप में अटक गए हैं। रहना भी मुश्किल लग रहा है उनको, और इस रिश्ते से बाहर आना भी उनको मुश्किल लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ये बात पता चले, बिकॉज समवेयर उन्हें लगता है कि अगर आपको सच पता चल गया तो शायद आप सिर्फ इतना ही कहोगे, कर्मा ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक। जैसे कभी आप रोए थे, वैसे ही आज लाइफ उन्हें उनकी डिसीजंस का वेट फील करवा रही है और उनको रुला रही है। पाइल 1, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल ये पर्सन आपके पास वापस आता है, कम्युनिकेशन की ट्राई करता है और जेन्युइनली माफी मांगता है और एक सेकेंड चांस आपसे मांगता है, विल यू गिव देम अनदर चांस, या फिर आप इमोशनली मूव ऑन कर चुके हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो योर थॉट्स कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो अपने बारे में, उनके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में। आई विल बी वेटिंग टू रीड योर कमेंट्स। डू शेयर योर थॉट्स। अभी के लिए पाइल 1 आपके लिए यही मैसेज है आज का। आई होप आपको यूनिवर्स कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दें आपके रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन वापस आ जाए तो वो जल्दी से आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि एनर्जी तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, पाइल 1. I will see you in the next reading. Till then, take care of yourself. Love and light. Bye bye. Hello and welcome Pile 1. चलिए रिवील करते हैं आपके टैरो कार्ड्स और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आज क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ओह ओके ओके ओह all right, okay, all right. I wasn't expecting these cards at all, honestly. सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, वो रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी। और मुझे लगता है इसी जगह से इनकी जो अभी करंट सिचुएशन इनकी आपस में बीच में चल रही है ना, वो टोटली चेंज हो जाती है। बिकॉज जब ये कनेक्शन शुरू हुआ था ना, दोनों को जेन्युइनली लगा था दैट दिस फील्स राइट, that this feels exciting,
दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी लाइक नो वन एल्स डज। उन्हें लगा था कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ को बेटर बनाएगा और वो पीस और वो काम इनकी लाइफ में देगा। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगी, ऑब्वियस बात है, और रियलिटी सामने आना शुरू हो गई। और मुझे लगता है ये रियलिटी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि इन दोनों ने सोचा था। जो इनकी इमेजिनेशन थी ना, उससे बिल्कुल अलग है इनकी रियलिटी। मुझे लगता है अब दोनों एक दूसरे को वैसे देख रहे हैं जैसे वो एक्चुअली में है, नॉट द फैंटेसी, नॉट द ड्रीम दैट दे हैड थॉट, वैसे नहीं, द रियल पर्सन। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन दोनों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक पर्सन फील करता है मैं ही ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, दूसरा फील कर रहा है मुझे हर बात की एक्सप्लेनेशन इस इंसान को क्यों देनी पड़ रही है। और यहीं से इनका आपस में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। वो क्लियरली कार्ड्स हमको दिखा रहे हैं, वो होना यहाँ पर शुरू हो गया है। एक और एनर्जी जो यहाँ कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है, कार्ड्स मुझे एक और लेयर इनके रिलेशनशिप का दिखा रहे हैं। सरफेस पे तो देखो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, ओके, दे माइट बी सीन ऑल लवी डवी। सोशल मीडिया पर बहुत क्यूट पिक्चर्स आती होंगी, क्यूट स्टोरीज लगती होंगी, रोमांटिक कैप्शंस, और देखने वाले को लगेगा वाह कितना परफेक्ट कपल है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। और पता है मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या दिखाई दे रहा है? सबसे डेंजरस फाइट्स वो नहीं होती जहां बहुत आवाज होती है, सबसे डेंजरस फाइट वो होती है जहां पर इंसान बात करना ही बंद कर देता है। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में वही हो रहा है। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हुई, उसके बाद एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके बाद एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और धीरे धीरे साइलेंस आर्ग्यूमेंट से भी ज्यादा डेंजरस बन गया है। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, एकदम ऑपोजिट चल रहे हैं। ओके, आपका पर्सन इतना कंफ्यूज्ड इस वक्त फील कर रहा है ना। क्यों फील कर रहा है पता है? बिकॉज दे आर कंपेयरिंग नॉट नेसेसरीली टू पीपल, दे आर कंपेयरिंग द पीस, दे आर कंपेयरिंग द इमोशनल कंफर्ट दैट यू यूज्ड टू गिव देम। दे आर कंपेयरिंग कि पहले वो इमोशनली कैसा फील कर रहे थे और आज कैसा फील कर रहे हैं। दे आर टोटली एग्जॉस्टेड, बिल्कुल उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये कंपैरिजन उन्होंने कॉन्शियसली स्टार्ट किया है, इट जस्ट हैपेंड नेचुरली। और पता है सबसे अजीब बात मुझे इनमें यहाँ पर क्या दिख रही है कि कभी कभी इंसान खुद भी नहीं समझ पाता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है? ये अपने डिसीजन से फ्रस्ट्रेटेड है या जो इस वक्त करंटली चल रहा है उससे फ्रस्ट्रेशन है? ये उनका इस वक्त सिचुएशन है। एक और चीज जो सामने आ रही है, यहाँ पे कार्ड्स रिग्रेट भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिग्रेट थर्ड पार्टी को चूज करने का नहीं है। ये रिग्रेट कुछ और है। रिग्रेट कि कुछ कॉन्वर्सेशंस वक्त पर आपके साथ नहीं हुई, रिग्रेट कि कुछ डिसीजंस इमोशन में ले लिए गए, ईगो में ले लिए गए, रिग्रेट कि कुछ चीजें समझ में या आने में या उनको समझने में कुछ चीजों को उनको देर हो गई। जब रियलिटी सामने आके खड़ी हुई ना, तब उन्हें लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये रियलाइजेशन उनके मन में हर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। चलिए देखते हैं अब हमको फ्यूचर की क्या एंडिंग दिख रही है। देखिए मुझे इमीडिएट एंडिंग तो यहाँ पर नहीं दिख रही है, और ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप इसी तरह कंटिन्यू भी करेंगे। समथिंग हैज टू चेंज, धीरे धीरे चेंज होगा, पर चेंज जरूर होगा। देखिए इधर कम्युनिकेशन होगा या एक्सपेक्टेशंस या फिर रिलेशनशिप की डायरेक्शन, बिकॉज कार्ड मुझे क्लियरली कह रहे हैं कि करंट एनर्जी जो इनकी लाइफ की है ना, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और एक बात, मुझे लगता है ये रिलेशन अब उस मोड़ पर आ गया है जहां रहना भी इन लोगों का साथ में इजी नहीं हो रहा और इस रिश्ते से उन लोगों का निकल पाना भी इजी नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपका पर्सन बाहर से तो सबसे नॉर्मल हंस खेल के मिल रहा होगा, क्योंकि अगर दुनिया को सच पता चल गया तो ये तो सब पोल खुल जाएगी उनकी। तो सबसे पहले उनको पूरी दुनिया को अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
और ऑनेस्टली शायद वही ये लोग उस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं। पाइल 1, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि पिक्चर बाहर से जितनी सिंपल, जितनी ब्यूटीफुल, जितनी रोजी आप लोगों को दिखाई जा रही है ना, उतनी सिंपल अंदर से वो बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे की रियलिटी दिखा रहा है और मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप में अटक गए हैं। रहना भी मुश्किल लग रहा है उनको और इस रिश्ते से बाहर आना भी उनको मुश्किल लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ये बात पता चले, बिकॉज समवेयर उन्हें लगता है कि अगर आपको सच पता चल गया तो शायद आप सिर्फ इतना ही कहोगे, कर्मा ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक। जैसे कभी आप रोए थे वैसे ही आज लाइफ उन्हें उनके डिसीजंस का वेट फील करवा रही है और उनको रुला रही है। पाइल 1, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल ये पर्सन आपके पास वापस आता है, कम्युनिकेशन की ट्राई करता है और जेन्युइनली माफी मांगता है और एक सेकेंड चांस आपसे मांगता है, विल यू गिव देम अनदर चांस, या फिर आप इमोशनली मूव ऑन कर चुके हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो योर थॉट्स कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो अपने बारे में, उनके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में। आई विल बी वेटिंग टू रीड योर कमेंट्स। डू शेयर योर थॉट्स। अभी के लिए पाइल 1 आपके लिए यही मैसेज है आज का। आई होप आपको यूनिवर्स कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दें आपके रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन वापस आ जाए तो वो जल्दी से आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि एनर्जी तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, पाइल 1. I will see you in the next reading. Till then, take care of yourself. Love and light. Bye bye. Alright, pile 2. Let's reveal the cards for you. देखते हैं यूनिवर्स क्या बताता है, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके। Okay, so now this pile feels completely different from pile 1 और honestly ये एनर्जी मुझे काफी हेवी यहाँ पर लग रही है। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो सैडनेस नहीं है, यहाँ पे मुझे प्रेशर दिख रहा है। प्रेशर रिलेशनशिप को चलाने का, प्रेशर है उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस का, और प्रेशर ये प्रूव करने का कि सब कुछ परफेक्टली फाइन है और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। मुझे लगता है कि जब ये पर्सन या जब इस पर्सन से ये मिले, ये कनेक्शन जब शुरू हुआ, एवरीथिंग हैपेंड वेरी फास्ट अट्रैक्शन, लेट नाइट कॉन्वर्सेशन, बटरफ्लाइज, एक्साइटमेंट, और उनको जेन्युइनली लगा दैट दिस इज इट, फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया है जैसा मुझे चाहिए था अपनी लाइफ में। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे कुछ और ही मुझे दिखा रहे हैं। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जैसे ही हनीमून फेज खत्म हुआ, रियलिटी सामने आना शुरू हो गई और वैसे ही इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होना भी शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती गई। कार्ड्स यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इश्यू दिखा रहे हैं और पाइल 2 आपके लिए मुझे यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी भी नजर आ रही है। उनसे यानी कि आपके पर्सन से कुछ छुपाया जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी उनके अलावा किसी और से भी बात कर रही हो। LOL, isn't it? कर्मा है। हो सकता है किसी प्रॉमिस को ब्रेक किया गया हो। हर किसी के केस में चीटिंग नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट डेफिनेटली क्रैक हुआ है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के ऊपर। और एक बार ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाता है ना माय डियर, तो रिलेशनशिप बाहर से चाहे कितनी भी परफेक्ट दिखे, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो रिश्ता टूटना ही शुरू हो जाता है। और पता है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर उतनी हैप्पी उनके साथ लग नहीं रही है जितना आप सोच रहे ना। बहुत खुश हैं वो लोग दोनों, वो उतने खुश नहीं है। मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पर पोजेसिवनेस, जेलसी दिख रही है। शायद आपके पर्सन ने आपके साथ भी ये किया हो, उनका नेचर हो, खुद 10 लोगों से वो बात करेंगे, लेकिन
आप किसी से बात करते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी, वो शायद उनका नेचर है एंड वो नेचर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी, और बार बार एक ही टॉपिक्स पे उनके फाइट और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उनकी कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से। थर्ड पार्टी को लगने लगा है जैसे एक ही मूवी उनको रोज रोज रिपीट पर देखनी पड़ रही है, और हर बार दोनों सोचते हैं कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही पैटर्न थोड़े दिन के बाद उनकी लाइफ में रिपीट होने लग जाता है। ये काज मुझे दिखा रहे हैं कि आपका पर्सन बाहर से तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है, स्माइल करता है, आपका पर्सन लोगों को मिलता है, बातचीत कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो सकता है, आपको दिखते होंगे उनके अपडेट्स, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ही डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं। जो डिसीजन उन्होंने पास में लिए अब उनकी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैं वैसे ही हैप्पी हूं जैसे मैंने इमेजिन किया था, क्योंकि ऑनेस्टली इनको लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ लाइफ बहुत एक्साइटिंग हो जाएगी, एटलीस्ट आपसे ज्यादा बेटर रिलेशनशिप उनको थर्ड पार्टी के साथ मिलेगा, उनकी ये इमेजिनेशन थी। और शायद कुछ टाइम के लिए वो सब कुछ हुआ भी, ऐसा नहीं था कि शुरू से ही सब प्रॉब्लम हो गई। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सब सही था, पर अब इनको रियलिटी पता चली ना, तो अब इनको दोनों का डिफरेंस पता चलने लग गया है। देखो कार्ड्स ना मुझे इनके रिश्ते की एक और लेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये शायद इस रीडिंग का सबसे इमोशनल पॉइंट या सबसे इमोशनल पार्ट होने वाला है। आपका पर्सन कंपैरिजन कर रहा है, सिर्फ इमोशंस का नहीं, लॉयल्टी का, रिस्पेक्ट का, पीस का। मुझे लगता है आज उन्हें आपका वो एफर्ट्स, वो सारे एफर्ट्स जो आपने डाले थे वो उनको आज याद आ रहे हैं, वो एफर्ट्स जिनको उन्होंने उस वक्त नॉर्मल समझ लिया था। आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप लॉयल थे, इस दुख में, इस फेज में भी आप उनके साथ लॉयल थे, और उस वक्त शायद उन्होंने इस लॉयल्टी की वैल्यू नहीं समझी। कभी कभी इंसान किसी इंपॉर्टेंट किसी चीज की इंपॉर्टेंस तब समझता है जब वो उसके हाथ से चली जाती है, या जब वो उसकी लाइफ का पार्ट नहीं रहती है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। और एक बात मुझे यहाँ पर ईगो नजर आ रहा है, ईगो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। दिल बोलता है रीच आउट, माइंड बोलता है नो नॉट येट, दिल बोलता है एक्सेप्ट योर मिस्टेक, गलती हो गई है यार। ईगो बोलता है व्हाट इफ दे रिजेक्ट मी, अगर मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या होगा। और ऑनेस्टली ये इनर बैटल ही इन्हें सबसे ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट कर रही है इस वक्त। कभी कभी इंसान किसी और को नहीं, अपने ही डिसीजंस को माफ नहीं कर पाता है, अपने आप को माफ नहीं कर पाता है, और मुझे लगता है आपका पर्सन अब एग्जैक्टली उसी फेज से गुजर रहा है। चलिए फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। हाई चांसेस है कि इवेंचुअली ये पर्सन कम्युनिकेशन की तरफ मूव करेगा। हो सकता है पहले इनडायरेक्टली करे, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू करे, सोशल मीडिया के थ्रू करे, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी ऐसी हो कि वो बताएं अपने कि मैं वापस आना चाहता हूं, या फिर एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये साइलेंस आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाला है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एंड रिकंसिलिएशन दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। कॉन्वर्सेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, बाकी फ्री विल हमेशा मैटर करती है। वापस लेना है कि नहीं, यह आप पे डिपेंड करेगा। वो वापस आएंगे, आप वापस लोगे या नहीं, इट्स अप टू यू। पाइल 2 सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है ना, फीलिंग्स की यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम उन फीलिंग्स की वैल्यू समझने की थी। जो फीलिंग्स आपकी थी ना उनके लिए, वो उन्होंने नहीं समझी, सही वक्त पर डिसीजन नहीं लिया। मुझे लगता है आज भी एक सवाल बार बार इनके माइंड में आता रहता है, क्या मैंने सच में सही डिसीजन लिया है? आपको छोड़कर वो जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आपको रोता हुआ छोड़ के वो जो चले गए, क्या ये डिसीजन उनका सही था? और शायद ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ये इमोशनली थक चुके हैं।
पाइल 2, मेरा आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर कल ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की ट्राई करे, देन विल यू गिव देम अ सेकंड चांस? आप उनको एक दूसरा मौका देंगे या आप इमोशनली उस चैप्टर को अपनी तरफ से बिल्कुल क्लोज कर चुके हो? अपनी फीलिंग्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई वुड लव टू नो। मैं जेन्युइनली आपके आंसर्स पढ़ना चाहती हूँ। इफ दिस फीलिंग रेजोनेटेड विद यू, कमेंट बिलो। आई चूज पीस ओवर कंफ्यूजन। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज किया था। डिड यू चूज पाइल 1 और यू चूज पाइल 2? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी सिचुएशन में ये पर्सन कल वापस आया आपकी लाइफ में, ट्राई किया वापस आने की, विल यू गिव देम अ सेकंड चांस? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर थॉट्स इन द कमेंट। अगर आप इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और किसी एक ऐसे इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो शायद इस मैसेज को सुनना चाहता हो या आपको लगता है कि इस मैसेज की उस इंसान को बहुत ज़रूरत है। और अगर आपने अब तक टैरो शालिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर टैरो रीडिंग्स आप कभी भी मिस ना करें। मैं हूँ शालिनी टी शोरे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्यूटिफुल टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। Until then, trust your intuition, protect your energy, and always choose yourself. Love and light to you, my dearest. Bye-bye.